श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय महाकाल। जैसा कि आप सभी को पता है 24 दिसंबर और तिथि रविवार का दिन पड़ रहा है। साथ ही इस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस रविवारी और त्रयोदशी तिथि के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपायों का वर्णन किया है। पूज्य गुरुदेव ने इस तिथि के लिए 3 महा उपाय बताए हैं और तीनों ही महा उपाय बहुत ही सुंदर हैं। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है, अगर घर में सुख समृद्धि नहीं है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, घर के आपस के लोगों में मन मुटाव रहता है, या फिर पैसे आने के जो रास्ते हैं वे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, अर्थात व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में, कोटा वाली कथा में, इस रविवारी तिथि के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपायों के बारे में बताया है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस त्रयोदशी और रविवार तिथि के दुर्लभ और महासंयोग पर इन 3 महा उपायों को करता है तो घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूज्य गुरुदेव की शिव महापुराण कथा से बताए हुए उन तीनों महा उपायों के बारे में बताऊंगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आज अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दे, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी जानकारी को अपने तक सीमित रखना ठीक नहीं होता। दोस्तों, अगर बात की जाए पूज्य गुरुदेव की सबसे पहले वाले उपाय के बारे में, तो ये उपाय बहुत ही सुंदर है। पूज्य गुरुदेव ने घर की सुख और समृद्धि के लिए इस उपाय को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। दोस्तों, इस तिथि को रविवार का दिन पड़ रहा है और त्रयोदशी तिथि पड़ रही है। रविवार का दिन अर्थात भगवान सूर्यदेव को समर्पित होता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि रविवारी तिथि को इन तीनों ही महा उपायों को करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है। दोस्तों, सबसे पहले उपाय को करने के लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमको एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। साथ ही लेने हैं हमको 3 समी पत्र। इसके साथ लेना है 1 लोटा जल। पीतल का लोटा आप लोगों को लेना है। पीतल के लोटे में पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को शुद्ध जल भर लेना है। अब देखिए, तीनों चीजें हम लोगों ने इकट्ठा कर ली हैं। थोड़ा सा गुड़ ले लिया, 3 समी पत्र ले लिए और 1 लोटा जल ले लिया। उसके बाद में हमको इस तिथि पर दोपहर 12 बजे से पहले अर्थात दोपहर होने से पहले इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए हम लोगों को इन तीनों चीजों को इकट्ठा कर और सबसे पहले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। हमको ऐसे मंदिर में जाना है जहां पर भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित हो। उस मंदिर में जाकर आप लोगों को इस उपाय को करना है। देखिए किस प्रकार से इस उपाय को करना है, जानते इस वीडियो में। इस उपाय को करने के लिए आपको मंदिर में जाना है। मंदिर में जाते ही सबसे पहले आप लोगों को जो आप गुड़ लेकर गए थे, उस गुड़ को आप लोगों को भगवान शिव की जो जलाधारी है उस पर रख देना है। उसके बाद में अगर आप चाहे तो उस गुड़ को अपने उस लोटे में भी डाल सकते हैं, जल के लोटे में डाल सकते हैं, और उस जल के लोटे को आप गुड़ से मिश्रित जल भी बना सकते हैं। चाहे तो आप जलाधारी पे भी रख सकते हैं। दोनों ही काम आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो आप समी पत्र लेकर गए थे, उन तीनों समी पत्रों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उनके बारे में बोलते हुए आप लोगों को उन तीनों समी पत्रों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और फिर आप लोगों को उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा जल उस लोटे में वापसी जलाधारी से बहते हुए जल को भर लेना है। थोड़ा सा जल भरने के बाद में आपको भगवान शिव को प्रणाम करना है और अपने घर वापस लौट जाना है। देखिए, घर आने के बाद में आप लोगों को अपने पूरे घर में उस लोटे में जो जल भरा हुआ है उस जल से आपको छींटे मार देने हैं। छींटे मारने से क्या होगा, देखिए, इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। घर में जो आपसी लोगों में मनमुटाव होता है वह दूर होगा। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन आने के मार्ग भी खुलेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कोटा वाली शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया है। देखिए, पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए हर उपायों को मैं आप लोगों को अपनी आवाज में आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और पूज्य गुरुदेव ने खुद कहा है
इन उपायों का कोई भी लाभ आपको ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में इन उपायों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए इन उपायों का लाभ आप लोगों को अवश्य मिलेगा। देखिए, अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरे उपाय को आप लोगों को किस प्रकार से करना है। आप लोगों को 1 लोटा जल ले लेना है, साथ ही आप लोगों को चाहे तो 1 गेहूं का आखा दाना लेना है। गेहूं का आखा दाना आप लोगों को लेते समय एक जरूरी बात का ध्यान रखना है कि गेहूं का जो आखा दाना आप ले रहे हो वह गेहूं का आखा दाना कटा पिटा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को साबुत गेहूं का दाना लेना है। उसके बाद में आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है और जल के लोटे में आप लोगों को उस 1 आखे दाने को डाल लेना है। देखिए, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को अगर आपके घर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो तो उसके नजदीक जाना है। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, कई बार पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जाने से दरिद्रता आती है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। जब आप अपने घर से बाहर पीपल के पास उपाय करने के लिए जाएंगे तो साथ में आप लोगों को अपनी जेब में 1 रुपए का सिक्का रखकर ले जाना है। तब आप लोगों को उस 1 लोटे जल को और उस 1 आखे दाने को लेकर जाना है। देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आप लोगों को उस 1 लोटे जल को और 1 गेहूं के आखे दाने को पीपल की जड़ में अर्पित करना है। पीपल की जड़ में अर्पित करने के बाद में आपके घर में जो भी गरीबी आ रही है, जो भी दरिद्रता आ रही है, जो भी आपके घर में कष्ट विपदा आ रहे हैं, उनके बारे में बोल देना है। देखिए, इस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, रविवार का दिन है, तो उसी समय आप लोगों को पीपल के 8 प्रतिमा लगा देनी है और आप लोगों को कहना है कि हमारे घर में जो अलक्ष्मी का वास है वह अलक्ष्मी का वास हमारे घर से दूर हो जाए। देखिए, उसी समय आप लोगों को बोलना है कि हे मां लक्ष्मी, हे धन की देवी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। आपका हमारे घर में हार्दिक अभिनंदन है, आपका हमारे घर में स्वागत है। देखिए, इस तरह से बोलकर आप लोगों को उस जो आप अपनी जेब में रखकर 1 रुपए का सिक्का लेकर गए हैं, उस सिक्के को अपने हाथ में रखना है और उस पीपल के वृक्ष के पास से आपको अपने घर के लिए चल देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पीछे मुड़कर आप लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते। देखिए, घर पहुंचते ही आप लोगों को उस सिक्के को चुपचाप जाकर अपने घर की तिजोरी में रख देना है, या चाहे तो अपने घर के पूजा स्थल पर रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में गरीबी दूर होती है और घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। देखिए, अगर आप चाहे तो उस सिक्के को अपने व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से व्यापार दूरों दूरों तक बढ़ता है और व्यापार चलने लगता है, धन का लाभ होने लगता है। दोस्तों, अब पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी कथा में तीसरे उपाय का वर्णन किया है, ये उपाय बहुत ही सुंदर है और ये जो उपाय है, इस उपाय को करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। देखिए, जब कई बार हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है तो उससे हमारे घर में दरिद्रता आने लगती है, जीवन में हर बनता कार्य बिगड़ने लगता है, जीवन के हर कार्य में बाधा आने लगती है, यानी कि हमारे जीवन में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों समस्या पैदा होने लगती हैं। इसके लिए आप लोगों को पूज्य गुरुदेव की श्री महापुराण कथा से बताए हुए इस रविवारी त्रयोदशी के इस दुर्लभ और महा उपाय को अवश्य करना चाहिए। देखिए, आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए अगर आप चाहे तो इस रविवारी तिथि को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में आप लोगों को स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आप लोगों को 1 लोटा जल भरना है, पीतल का आप लोगों को लोटा लेना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने कई बार अपनी कथा में कहा है कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि पीतल के लोटे से देवी देवता जल्दी ही आकर्षित होते हैं, पीतल के लोटे से देवी देवता जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को स्नान करना है सुबह जल्दी। स्नान करने के बाद में आप लोगों को उस पीतल के लोटे में 1 चुटकी हल्दी डाल लेनी है और जल भर लेना है और स्नान करने के तुरंत ही बाद सूर्य देवता की ओर देखकर आप लोगों को उस लोटे में जो हल्दी मिश्रित जल है उसे सूर्य देवता की ओर देखकर अर्घ देना है। अर्घ देते समय आप लोगों को ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का लगातार स्मरण करना है। देखिए,
पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है और स्वयं अपने मुख से कहा है कि इस उपाय को करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है, घर में सुख और समृद्धि और व्यापृति बनती है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी इस महापुराण कथा में जो इस रविवारी त्रयोदशी तिथि के बारे में जो उपाय बताए हैं, ये वास्तव में बड़े ही कारगर हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी इस महापुराण कथा में जो इन उपायों का वर्णन किया है, मैंने अपनी आवाज के माध्यम से आप लोगों को इन उपायों को बताया है। मैं आशा करता हूं कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए ये तीनों ही महा उपाय आप लोगों के लिए कारगर साबित हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।